ओके बच्चों, सो पेपर नंबर 1 एंड योर क्वेश्चन नंबर 52 करना क्या है, चलो चेक करते हैं। सो आपको क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि डिफाइन द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। आपको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो होता है उसको डिफाइन करना है। उसके बाद क्या करना है, एंड राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। देखा जाए तो 4 मार्क में इससे इजी क्वेश्चन कोई हो नहीं सकता। हाँ? आपको सिर्फ एक डेफिनेशन देनी है किसकी, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की, और उसके बाद ये जो तारे ट्विंकल्स करते हैं ना, उसको तुम्हें एक्सप्लेन करना है। चलो देखते हैं किस तरीके से आप आंसर लिखोगे। तो एट द वेरी बिगिनिंग आपको करना क्या है, जो चीज आपको पूछी है क्लियरली, यहां पे आपको पूछा था कि भाई क्वेश्चन वाले जो है उनको इंटरेस्ट किस में है, डेफिनेशन में है, किसकी, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की। तो फटाफट से अपना आंसर स्टार्ट ही वहीं से करो ना। आपका जो आंसर होगा वो स्टार्ट कहां से होने वाला है, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन? सबको पता है दैट ये जो लाइट रहती है, व्हाइट लाइट, उसका रिफ्रैक्शन, लेकिन किसकी वजह से, अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से। तो आप डेफिनेशन में क्या लिखोगे, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। देख रहे हो ना, refraction of light by the atmosphere of earth is called the atmospheric refraction। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन मतलब रिफ्रैक्शन ड्यू टू एटमॉस्फेयर। अब किसका एटमॉस्फेयर, हम कहां पे है, अर्थ पे। सो आपको डेफिनेशन में क्या लिखना है, रिफ्रैक्शन ड्यू टू, या फिर तो बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर। उसके बाद ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स जो है वो भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है। तो वो चीज को हम लिख देंगे दैट ट्विंकलिंग ऑफ स्टार अकर्स ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। होता किसकी वजह से है, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट में आप क्या लिखोगे, दैट स्टारलाइट ऑन एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर अंडरगोज रिफ्रैक्शन कंटिन्यूअसली बिफोर रीचिंग द सरफेस। इस कंटिन्यूअसली वर्ड पे थोड़ा सा फोकस करना, बिकॉज ये आपको हेल्प करेगा कि जब सनलाइट आती है अर्थ के पास, तो अर्थ की सरफेस पे पहुंचने से पहले ये जो बच्चा होगा, आपको पता है ना कहां पे खड़ा होगा, ऑब्वियसली स्पेस में तो खड़ा रह नहीं सकता, बिकॉज इसने स्पेस सूट तो पहना नहीं है, तो वो खड़ा होगा अर्थ की सरफेस पे। तो ये स्टारलाइट जो है यहां पे अर्थ है। ओके, चलो मेंशन भी कर देते हैं कि स्टार में से जो लाइट आती है, स्टारलाइट, वो अर्थ की सरफेस से पहुंचती है, उससे पहले उसको कहां से निकलना पड़ता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में से। और आपको पता है कि अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है वो काफी बड़ा है। तो इस अर्थ के एटमॉस्फेयर में से जब लाइट अंदर आएगी, तो बिकॉज ऑफ द चेंज इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ये सनलाइट जो होती है वो कंटिन्यूसली रिफ्रैक्ट होती है। और रिफ्रैक्शन आपको पता है कि लाइट का बेंडिंग होता है। सो ये कंटिन्यूस बेंडिंग होने के बाद ही जो लाइट है वो यहां पे नीचे पहुंचेगा। देख रहे हो ना, स्टार में से लाइट आ रही है, एंड बिकॉज ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर वो कंटिन्यूसली रिफ्रैक्शन सफर करेगी और इस तरीके से बेंड होता हुआ आएगा। उसके बाद क्या मेंशन करोगे, नाउ द ऑप्टिकल डेंसिटी इंक्रीजेस एज वी मूव टुवर्ड्स द सरफेस। अब एटमॉस्फेयर में होता क्या है कि आप जैसे जैसे अर्थ की सरफेस की तरफ पहुंचते हो, जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है वो बढ़ती जाती है। नॉर्मली यहां पे यह कहना चाहता हूं कि अगर तुम ज्यादा हाइट पे हो तो वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और अगर कम हाइट पे मतलब कि सरफेस के पास में हो तो वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। सो इस तरीके से आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटा, या फिर इसको आप एन भी बोलते होगे, वो जैसे जैसे आप नीचे आते हो वो बढ़ता जाता है। अब कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन होता है कि सर ऐसा क्यों होता है, व्हाई दिस ऑप्टिकल डेंसिटी इज इंक्रीजिंग एज वी मूव टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस। तो बच्चों मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक दे सकता हूं इसके लिए। आपको पता है कि जो गैसेस ज्यादा होगी उनकी डेंसिटी अर्थ जो होती है उसके सरफेस पे आप ज्यादा सोच सकते हो, या फिर तो जो हैवी गैसेस होती है वो अर्थ की सरफेस जो है उनके पास ज्यादा होंगे। आप जैसे जैसे अर्थ के सरफेस से दूर जाओगे, गैसेस जो है उनकी डेंसिटी कम हो सकती है, या फिर तो उसके बाद हाँ अलग अलग तरह की डस्ट जो होती है उसके पार्टिकल्स, कोई भी पार्टिकल्स जो नॉर्मल एयर के अंदर होते हैं उनकी डेंसिटी आप जैसे जैसे ऊपर जाते हो कम होती जाती है। सो इस तरीके से हम सोच सकते हैं कि भाई ऊपर की तरफ आप जैसे जाओगे जो मॉलिक्यूल्स है वो कम है, तो
तो वहां पे आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकता है वो कम होगा। जैसे जैसे आप नीचे आओगे मॉलिक्यूल्स बढ़ते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो बढ़ सकता है। सो इस तरीके से आप याद रखने के लिए इस लॉजिक को यूज कर सकते हो। मेन चीज आपको क्या याद रखनी है कि जब आप नीचे की तरफ आओगे अर्थ का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो बढ़ता जाता है। अब समझो, ऊपर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा, नीचे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो बड़ा, मतलब कि ऊपर का जो मीडियम है उसको आप नॉर्मली ऑप्टिकली क्या सोच सकते हो, लाइट, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। नीचे वाले जो एरियाज है उनको आप सोच सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उनका ज्यादा, मतलब कि ऊपर जो है वो लाइटर मीडियम, नीचे जो है वो आपका डेंसर मीडियम। तो अब आपका लाइट जब लाइटर मीडियम टू डेंसर मीडियम में मूव करेगा तो क्या होगा बच्चा? अरे लाइट जो होती है वो तो बेंड होती है। कहां पे बेंड होती है? टुवर्ड्स द नॉर्मल। मान लो कि हमने यहां पे ऐसे लाइट एंटर कर रही है और दो नॉर्मल बनाए। हाँ, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर सोचना इस बोर्ड के अंदर, ये अर्थ की सरफेस, ये जो है ऊपर की तरफ जो है वो आपका एटमॉस्फेयर। तो आप जैसे जैसे नीचे आते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो बढ़ता जाता है, तो लाइट इस तरीके से एंटर करेगी बिकॉज ऑफ द इंक्रीज, आई शुड से इंक्रीमेंट इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस तरीके से बेंड करेगा। किसकी तरफ? नॉर्मल की तरफ। यहां पे वापस पहुंचेगा तो वापस से वही चीज होगी, वापस से वो बेंड करेगा। सो इस तरीके से आप देख सकते हो ना, लाइट जो है वो एक स्मूथली बेंड होते हुए पाथ पर ट्रैवल करेगा, जो आप यहां पर देख सकते हो। While moving, it will suffer bending every time towards the normal. हर बार वो नॉर्मल की तरफ, नीचे की तरफ, नॉर्मल की तरफ क्या करेगा? वो बेंडिंग सफर करेगा। एंड फॉर दैट रीजन क्या होगा? आपकी आंख में जब लाइट एंटर करेगी तो आपको लगेगा नहीं कि वो अपनी एक्चुअल पोजीशन से आ रही है, आपको क्या लगेगा कि लाइट जो है वो तो यहां से आ रही थी। और फॉर दैट रीजन आपको स्टार जो है वो यहां पे दिखेगा वे, जहां पे वो एक्चुअल में है ही नहीं। ये तो उसकी अपरेंट पोजीशन है। आपको लगता है ऐसा कि भाई लाइट मेरी आइज के अंदर ऐसे एंटर करी है तो मुझे जो स्टार है उसकी इमेज उस डायरेक्शन के एकदम स्ट्रेट में दिखती है, जो उसकी अपरेंट पोजीशन है वहां पे स्टार है ही नहीं, बिकॉज लाइट तो कहीं और से आ रही थी। बिकॉज ऑफ दिस एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ये चीज जो है वो आपको देखने को मिला। सो हेंस बाद में क्या लिखोगे कि आपको जो एक्चुअल पोजीशन है वो तो दिखती ही नहीं है, आपको उसकी अपरेंट पोजीशन जो है वो दिखती है और वो स्लाइटली ऊपर की तरफ होती है फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन। सो द स्टार अपीयर्स समवॉट हायर देन इट्स एक्चुअल पोजीशन व्हेन viewed नियर द होराइजन। जब आप देखते हो तो आपको लगता है कि वो थोड़ा सा ऊपर है। अब दूसरी चीज ये भी होती है कि आपको पता है कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो स्टेबल नहीं होगा, उसके अंदर अलग अलग गैसेस है और वो तो पूरा का पूरा ऐसे घूमते रहते हैं ऑल द टाइम। सो फॉर दैट रीजन ये जो आपकी फिजिकल कंडीशंस होती है एटमॉस्फेयर की वो भी चेंज होती रहती है। अगर फिजिकल कंडीशन चेंज हुई तो ऑब्वियसली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो भी स्लाइटली चेंज होता रहता है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो स्लाइटली चेंज होता रहा तो ये जो लाइट आ रही है उसका रिफ्रैक्शन भी बदलता रहेगा। अगर रिफ्रैक्शन बदलता रहा तो क्या होगा? आपकी आंख के अंदर जो लाइट आ रही है उसकी डायरेक्शन भी बदलती रहेगी। ये जो प्रोपोगेशन होता है लाइट का वो भी बदलता रहता है। एंड फॉर दैट रीजन अपरेंट पोजीशन यहां पे ऊपर दिखती है और बदलती भी रहती है। तो आपको लगेगा थोड़ी देर बाद ये यहां पे, थोड़ी देर बाद ये यहां पे, थोड़ी देर बाद ये यहां पे है। सो उसी एक स्पॉट के आजू बाजू में आपको लगेगा कि भाई थोड़ी देर बाद लाइट यहां से आई, थोड़ी देर बाद लाइट वहां से आई। एंड ये जो चीज है वो आपको ट्विंकलिंग के अंदर बाद में रिजल्ट बन के आ जाएगा। सो या दिस अपरेंट पोजीशन इज ऑल्सो नॉट स्टेशनरी बिकॉज ऑफ द फिजिकल कंडीशन ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, वो बदलती रहती है। एंड फॉर दैट रीजन आपको लगेगा लाइट इधर से आया, लाइट उधर से आया, लाइट नीचे से आया। इसके बाद एक और चीज आप मेंशन कर सकते हो आगे जाके, दैट स्टार्स आपको पता है कि बहुत दूर है हमसे, तो उनको आप एज अ पॉइंट साइज्ड सोर्स ऑफ लाइट सोच सकते हो।
और ये जो पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट होते हैं वहां से बहुत कम या फिर तो एकदम नेरो जो लाइट है वो आपकी आंख में आएगा। सो कभी कभार उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, कभी कभार उसकी इंटेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी। मैं आपको दिखाता हूं, देखो इंटेंसिटी बढ़ना और कम होने से क्या फर्क पड़ता है। लेट से कि यहां पे मैंने जो है वो एक डॉट इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, और अभी ये जो आपको रेड डॉट दिख रहा होगा ना, वो आपका एक पॉइंट सोर्स जो है उसको आप कंसिडर कर सकते हो। अब होता क्या है कि उसकी इंटेंसिटी जो है वो बढ़ रही है, कम होती रही है, तो उससे इस तरीके से आपको इफेक्ट जो है वो जनरेट होकर दिख जाएगा। देखना, इस वाले पॉइंट पे फोकस करना। कभी कभार इंटेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है, कभी कभार कम हो जाती है। कभी कभार इंटेंसिटी जो आपकी होगी वो बढ़ेगी, कभी कभार जो है आपकी इंटेंसिटी वो कम हो जाएगी। तो कभी आपको वो डॉट जो है उसमें से ज्यादा लाइट आती हुई दिखेगी, कभी कभार वो डॉट जो है उसमें से आपको कम लाइट आती हुई दिखेंगी। एंड यू विल फील दैट कि वो जो आपका पॉइंट साइज जो आपका सोर्स है वो ट्विंकल कर रहा है। सो फॉर दैट रीजन आपको जो स्टार्स होते हैं वो ट्विंकल करते हुए दिखते हैं। अरे अरे, सो मेनली यहां पे जो प्रॉब्लम हो रही है बच्चा, वो किसकी वजह से है? दो चीजों की वजह से। एक तो रिफ्रैक्शन जो अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है वो कर रहा है, और दूसरी जो प्रॉब्लम हो रही है वो किसकी वजह से है कि उसका जो फिजिकल कंडीशन है वो भी स्टेशनरी नहीं है, बदलता रहता है। एंड फॉर दैट रीजन जो लाइट आती है वो फ्लक्चुएट करती है, एंड दिस फ्लक्चुएशन विल रिजल्ट इन द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। सो इस तरीके से आपको क्या क्या चीजें मेंशन करनी है, सबसे पहले डेफिनेशन बता दो, उसके बाद ट्विंकलिंग ऑफ स्टार उसकी वजह से होता है वो बता दो, एंड देन डिस्कस इन डिटेल क्या ये जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बाई डेंसिटी बढ़ती है, आप नीचे आते हो, एंड फॉर दैट रीजन फिर आपको रिफ्रैक्शन जो है वो भी एक्सप्लेन कर देना है, जो मैंने आपको यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से दिखा दिया। फिर आगे जाके क्या बताओगे कि अपरेंट पोजीशन जो है वो भी स्टेबल नहीं है भाई, वो भी चेंज होती रहती है, एंड पॉइंट साइज होने की वजह से लाइट की इंटेंसिटी भी स्टेबल नहीं रहती, वो भी आती है जाती है, आती है जाती है, एंड ये सब मिलके जो ट्विंकलिंग होता है वो बनाता है। सो या दैट वाज योर आंसर नंबर 52. Now I'll see you on the next video.